बीएचयू में छात्रा से हुई छेड़छाड़ का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंह द्वार पर दीवार बनाने के विरोध में वामपंथी छात्रों ने प्रदर्शन किया तो एबीवीपी ने और वहां मौजूद प्रोक्टोरियल गार्ड्स ने इस प्रदर्शन का विरोध किया। इसके बाद वामपंथी छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये नारेबाजी इतनी बढ़ गई, नौबत एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प तक जा पहुंची। पूरी खबर जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मानस श्रीवास्तव। मानस, ये क्या पूरा मामला है, जरा विस्तार से समझाइए। और ये झड़प जो हुई है, क्योंकि ये काफी गंभीर नजर आ रही है, एक्शन क्या लिया गया है अभी तक? देखिए, फिलहाल तो विवाद को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एक छात्रा से जो छेड़खानी का वीडियो जिसका बनाया गया था, जिसके साथ छेड़खानी हुई, जिसको लेकर के आपने देखा था कि किस तरीके का प्रदर्शन बीएचयू में देखने को मिला था। और वहां पर जो छात्र थे उनका ये कहना था कि बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ पर रोका जाए। उसके बाद आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने एबीवीपी को लेकर के एक बयान जारी कर दिया था। उसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। उसके बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। आज चूंकि प्रोक्टोरियल जो गार्ड्स थे उनकी देखरेख में वहां पर दीवार उठाने का काम चल रहा था, जिसको लेकर के जो वहां पर के छात्र थे वो विरोध कर रहे थे और वहां पर उनकी तरफ से कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी भी की गई, जिसका जो वहां के प्रोक्टोरियल गार्ड्स थे उन्होंने भी और जो एबीवीपी के कुछ छात्र थे जो संगठन से जुड़े हुए थे उन लोगों ने भी विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के बाद थोड़ी देर में जो आपसी विवाद था वो थोड़ा तूल पकड़ता गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से झड़प हो गई और दोनों ही जो विचारधारा के अलग अलग जो गुट थे छात्रों के, वो आपस में ही भिड़ गए। बड़ी मुश्किल से उनको वहां पर शांत कराया गया, लेकिन चूंकि ये मामला लगातार इसका ये विवाद बढ़ता जा रहा है, बीच इसमें शांत कराने की कोशिश की जा रही है। यूं कहे कि इसमें जब से सियासी दखलंदाजी शुरू हुई उसके बाद से विवाद ने तूल पकड़ लिया। उस तरीके से कह सकते हैं कि जो बीएचयू कैंपस में जो वामपंथी छात्र संगठन है और इसके अलावा जो एबीवीपी है, इन दोनों में आपसी टकराव शुरू हो गया है और ये छेड़खानी के बाद से ये मामला लगातार बढ़ रहा है। और इसको लेकर के आपको बता दूं कि 2 दिन से विरोध चल रहा था। वो छात्र जो जिनकी पहले से डिमांड थी, जिसको लेकर के समझौता हुआ था, जब छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो ये कहा गया था प्रबंधन की तरफ से कि जो उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी की जाएगी। बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए दीवार खड़ी की जाएगी, गार्ड्स तैनात किए जाएंगे और वो सारी व्यवस्था की जा रही थी। इसी बीच में ये जो वामपंथी छात्र संगठन थे ये विरोध करने लगे और उन्होंने कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी कर दी, जिसके बाद से विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ लिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मानस, एक बार फिर सुनवाते हैं वहां पर ये झड़प के बाद जो नारेबाजी हुई, क्या कहा जा रहा है, सुनिए। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और तस्वीर काफी कुछ कहती है। देखिए, ये छात्रों की आजादी किस हद तक, पुलिस वहां है लेकिन इस पुलिस का काम क्या? दरअसल पुलिस के सामने न सिर्फ एक तरीके से उकसावे वाली भाषणबाजी होती है, पुलिस मूक दर्शक बन के सारा तमाशा भी देख रही है। अब मेरे साथ मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, ऐसी पुलिस का क्या काम वहां पर मौजूद है, फिर भी जमकर भाषणबाजी हो रही है, उकसावे वाली भाषणबाजी है, ये फिर उपद्रव और बढ़ सकता है। साफ तौर पर तस्वीरें देखकर कोई एफआईआर पुलिस में अभी तक किसी के खिलाफ या कोई हिरासत में लिया गया है? क्या एक्शन लिया है पुलिस ने? और अगर पुलिस है कोई और तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बीएचयू प्रशासन कहाँ है? देखिए, अभी तक एक्शन तो नहीं लिया गया है। कोई ना कोई एफआईआर इस प्रदर्शन को लेके दर्ज की गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो प्रोक्टोरियल गार्ड्स थे वो वहां पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अभी प्रशासन की कोशिश ये कि किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया जाए। उस मामले को जो तूल दिया जा रहा है, खासतौर से जिस तरीके से सियासी दखलंदाजी शुरू हुई है, उसको लेकर के प्रशासन जो बीएचयू का प्रबंधन है वो ये चाहता है कि इस पूरे मामले को आपसी सहमति से और बैठ करके इसको शांत करा दिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वामपंथी विचारधारा के जो छात्र संगठन है वो इसका वो मुखर विरोध कर रहे हैं और वो जो वहां पर जो दीवारें उठाई जा रही है उसको लेकर के वो नारेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा जिस तरीके से आपत्तिजनक, देखिए इस मामले ने तूल पकड़ा जब आपत्तिजनक नारे लगाए गए, खासतौर से प्रधानमंत्री को लेकर के, और आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी।
तो उसके बाद से एबीवीपी के छात्रों ने वहां पर उसका मुखर होकर के विरोध किया और देखते देखते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में मारपीट की नौबत आ गई। आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से जो दोनों ही गुट के छात्र थे वो एक तरीके से उग्र हो गए, वहां पर झड़प की नौबत आ गई। अगर गार्ड्स वहां पर न होते तो शायद वहां पर मारपीट या इससे भी ज्यादा बात आगे बढ़ सकती थी। निश्चित तौर पर इसमें पुलिस से अपेक्षा की जाती थी कि उनको सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बजाय सख्ती करने की अभी कोशिश की जा रही किसी तरीके से विवाद को शांत किया जाए। और जो तय हुआ था बैठक में कि बीएचयू की सिक्योरिटी को लेकर के और बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने को लेकर के जिस तरीके से समझौता हुआ था, फिलहाल उस पर अमल किया जाए, तो उसी दिशा में बीएचयू प्रशासन काम कर रहा है। शुक्रिया आपका मानस विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। तो विश्वविद्यालय आजकल पढ़ाई कम और राजनीति का अड्डा ज्यादा बन गए हैं, ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है।